प्रकाश के बारे में जाना था। तो एक आध दो हेडिंग में बताया गया था। पहला हेडिंग बताया गया था कि प्रकाश क्या होता है। तो इसमें बताया गया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृश्य ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। ठीक इसी प्रकार इसमें बताया गया था कि प्रदीप्त वस्तु में बताया गया था कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं, उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, लालटेन हुआ, आपका विद्युत बल्ब हुआ, इसी प्रकार और भी वस्तुएं हैं। अब इसके बाद से बताया गया था आप लोगों को कि अदीप्त वस्तुएं में बताया गया था कि वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः नहीं करती हैं, उन वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा हुआ, तो चंद्रमा जो होता है वह किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और आपका पृथ्वी हो गया, बेंच हो गया आदि इसी प्रकार अन्य भी वस्तुएं हैं। तो तमाम सारी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती हैं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब इसमें आपको बताया गया था कि प्रकाशिक माध्यम, तो प्रकाशिक माध्यम में बताया गया था कि प्रकाश जिस मार्ग से गमन करता है यानी चलता है, उसको प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। तो अब इसमें प्रकाशिक माध्यम में आपको तीन प्रकार के माध्यम बताए गए थे। पहला बताया गया था पारभाषक। तो पारभाषक में क्या बताया गया था, तो पारभाषक में बताया गया था कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होगा, आर पार हो जाए। यानी कोई ऐसा माध्यम है जब प्रकाश अगर इधर से चलेगी तो उस तरफ क्या अधिकांश भाग निकल जाएगा। ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर इसमें लिया गया था कांच लिया गया था। अब इसके बाद से आपको पारभाषक माध्यम बताया गया था। तो पारभाषक माध्यम में बताया गया था कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार होता है, ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। इसमें बताया गया था कि आपका कागज जो होता है यदि तेल में हम भिगो दें तो उसके बाद से उसके एक किनारे यानी एक तरफ हम टार्च जलाएं तो दूसरे तरफ प्रकाश जाता है, लेकिन पूरा नहीं, हल्का हल्का प्रकाश जाता है। यानी जो भीगा हुआ कागज, तेल में भीगा हुआ कागज है, वह क्या होता है, पारभाषक माध्यम हो गया। अब इसके बाद से बताया गया था अपारदर्शक। तो अपारदर्शक में आपको बताया गया था कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार ना होता हो, ऐसे माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसमें आपको उदाहरण के तौर पर लकड़ी हो गया, लोहा हो गया आदि वस्तुएं हैं जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, आर पार नहीं जा सकती हैं। तो ऐसे माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अब इसके बाद से आपको बताया गया था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में आपको बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती है और किसी अन्य माध्यम के तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन विपरीत दिशा में, तो यह जो आपका प्रक्रिया था प्रकाश का, यही आपका परावर्तन होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, कोई प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए यह एक माध्यम है, कोई प्रकाश की किरण ऐसे इधर से आ रही है, इस तल से टकराकर फिर से इसी माध्यम में लेकिन विपरीत दिशा में चली जा रही है, तो यह जो प्रक्रिया है यही प्रकाश का परावर्तन कहा गया। अब इसमें आपको बताया गया जो आने वाली किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो इस बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जाकर उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बिंदु
से यदि हम लंब लेते हैं तो उसको अभिलंब बोला जाता है। उसके बाद से आपको बताया गया था आपतन कोण। तो आपतन कोण के लिए बताया गया था कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण में बताया गया था कि अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके बाद से परावर्तन कोण को R से बताया गया था प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से आपको यह बताया गया था कि परावर्तन का नियम बताया गया था। परावर्तन के नियम में दो प्रकार के नियम बताए गए थे। पहला नियम बताया गया था कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही दिशा में यानी एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही दिशा में एक ही तल में यानी आपको बताया गया था पहला नियम में कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद से आपको बताया गया था कि दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं यानी कोण I बराबर कोण R। अब इसके बाद से आपको बताना था दर्पण के बारे में। तो आज आपको हम दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण क्या होता है? तो दर्पण को जानने के लिए सबसे पहले कोई एक पारदर्शक माध्यम लेते हैं। तो दर्पण से आपको तात्पर्य होगा ही होगा कि सभी लोग आप सुबह जग कर या कहीं तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या आपके घर में एक शीशा जिसको कहते हैं चेहरा जिसमें देखते हैं और भी एक प्रकार का दर्पण ही है। तो वही आपका एक साधारण रूप से दर्पण है। अब उसमें आपको कैसे होता है दर्पण क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले आप दर्पण देखा होगा तो दर्पण लिए होंगे तो देखते होंगे कि एक तल मतलब एक वाला थोड़ा चमकता होगा। अब कभी आपका कोई भी दर्पण या शीशा जब टूट गया होगा तो आपने देखा होगा कि उसके दूसरे वाले भाग पर भूरा कलर का कोई न कोई पेंट की तरह लगाया गया होता है। तो यानी कहने का तात्पर्य है जो आपका दर्पण होता है सबसे पहले वह क्या होता है पारदर्शक माध्यम होता है। कोई एक पारदर्शक माध्यम होगा तो उसमें दो तल होंगे, एक तल यह हो गया और एक तल यानी दो पृष्ठ हो जाएंगे, एक पृष्ठ यह एक पृष्ठ यह। तो किसी एक पृष्ठ पर या फिर इधर किसी एक पृष्ठ पर यदि हम चमकीला वाला जो भाग होता है वह चांदी या फिर पारे का पेंट होता है यानी तो किसी एक भाग पर सबसे पहले चांदी या पारे का पॉलिश करने के बाद से उसी के ऊपर आयरन ऑक्साइड का क्या करते हैं पेंट करते हैं। जो भूरा वाला होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है यानी जो आयरन ऑक्साइड करने का तात्पर्य होता है जैसे आप लोहा देखे होंगे तो उसमें साधारण रूप से जो मूर्छा कहा जाता है मूर्छा यानी जंग लगना जो होता है वही आयरन ऑक्साइड होता है। तो उसी का पेंट लगा दिया जाता है। अब आपको इसके बाद से तो जो यह आपका तैयार किया आपने तो देखेंगे कि जब हम एक तरफ चांदी अथवा पारे का पॉलिश करने के बाद जब उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं तो देखते हैं कि जो दूसरा वाला भाग है वह क्या होता है चमकीला हो जाता है यानी दूसरा वाला भाग चमकीला हो जाता है। तो इसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। तो यानी यह जो प्रकार का जो आपने तैयार किया उसी को हम क्या करते हैं दर्पण करते हैं। यानी जो यह एक प्रकार का यंत्र कह सकते हैं या फिर सामान या फिर जो भी है आपने यह तैयार किया है यही एक प्रकार का क्या हो गया दर्पण हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कोई भी पारदर्शक माध्यम ले लें और उसके एक भाग पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश करके उसके ऊपर यदि हम आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो दूसरा वाला भाग क्या हो जाता है चमकदार हो जाता है। तो यह जो उपकरण आपका तैयार हुआ यही उपकरण दर्पण कहा जाता है। तो मौखिक रूप में आपको दर्पण साधारण
साधारण रूप में दर्पण पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है वह यह होता है दर्पण, और यह समतल दर्पण है। इस दर्पण का नाम समतल दर्पण है। यह आप देख रहे हैं, यह कलई बोला जाता है, यानी पेंट जो आपने लगाया है एक भाग पर उसी का यह संकेत है, और यह दूसरा वाला भाग चमकीला होता है। तो चलिए दर्पण जानते हैं कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले दर्पण में जानेंगे, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला समतल दर्पण, समतल, दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय, दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है, तो कोई एक समतल पृष्ठ ले लें, कोई एक समतल पृष्ठ ले लें और इस समतल वाले पृष्ठ पर के एक भाग पर, किसी एक भाग पर क्या करना है, चाबी अथवा पारे का पालिश करने के बाद से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दे, तो दूसरा वाला भाग क्या होता है, चमकदार होता है। तो जो यह आपका तैयार हुआ यंत्र वही आपका समतल दर्पण हो गया। यानी समतल दर्पण को साधारण तौर पर आपको यह दिखाया जाता है, यही आपका क्या है, समतल दर्पण। यह आपका क्या है, समतल दर्पण। यह चमकीला वाला भाग है और यह आपका पॉलिश किया हुआ भाग है, यही आपका समतल दर्पण हो गया। अब आपको जानना है क्या, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय से तात्पर्य है गोल, यानी गोलीय से क्या तात्पर्य है, गोल। यानी एक प्रकार का ऐसा दर्पण जो क्या हो, गोल, यानी गोल, यानी कोई ऐसा दर्पण जो क्या हो, गोल। अब इसको कैसे दर्शाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले आप गेंद देखे होंगे, तो गेंद क्या होता है, गोल होता है और अंदर से क्या होता है, खाली होता है। तो वही वो गेंद जो होता है गोल, उसी को हम कांच का ले लें, यानी पारदर्शक ले लें। यानी गेंद जो आपका होता है वह क्या होता है, प्लास्टिक का होता है या रबर का होता है, लेकिन हम कांच का खोखला गोला लेते हैं, यानी गेंद जैसा ही एक कांच का खोखला गोला लेते हैं, तब देखिए क्या होता है। तो मान लीजिए यही आपका गेंद हो गया, कांच का एक हमने हम क्या ले लिया, खोखला गोला ले लिया। अब हम इसको क्या करें, इसको हम बीच से या फिर किनारे से, ये कहीं बार बस काटना है, कहीं से भी काट देंगे, हमें एक विशेष प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। वह देखिए कैसी होती है आपका, ऐसे ही आपका दो भाग प्राप्त होता है, यही विशेष प्रकार की आकृति आपको प्राप्त होती है। देखिए ऐसे ही विशेष प्रकार की आपको एक आकृति प्राप्त होगी। जैसे आपका गेंद है, तो गेंद ऐसे गोल होता है, गोल मान लीजिए है, तो 20 या किनारे से काट देंगे तो ऐसे ही प्राप्त होगा। एक तरफ क्या होगा, उभरा हुआ भाग, एक तरफ क्या होगा, उभरा हुआ भाग, और दूसरे तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग। तो यह आपका विशेष आकृति प्राप्त हुआ। एक तरफ क्या होगा, उभरा हुआ भाग, दूसरे तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ। अब इसी को गोलीय दर्पण आपको बनाना है। अभी तो गोलीय दर्पण नहीं हुआ, अभी तो आपको यह विशेष आकृति प्राप्त हुआ। और वैसा तो यह पारदर्शक आकृति है, जो एक तरफ क्या है, उभरा हुआ है, दूसरे तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग है। अब इसके बाद से हम इस दोनों वाले भाग में से किसी एक भाग पर, या तो उभरे हुए भाग पर या फिर अंदर की तरफ धंसे हुए वाले भाग पर, यदि हम चांदी अथवा पारे का पालिश करने के बाद से उसके ऊपर यदि हम आयरन ऑक्साइड का पेंट
करते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार का यह दर्पण तैयार हो गया। या कौन सा दर्पण, तो गोलीय दर्पण। अब देखिए कैसे, तो इसमें आपका देखिए यही है आपका विशेष आकृति प्राप्त हुआ। अब यदि हम इसमें ऊपर के भाग पर पालिश करने की बात आ गए, यानी क्या चांदी या फिर पारे का पालिश करने के बाद आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो यह भाग क्या था, अंदर की तरफ फंसा हुआ भाग चमकदार होगा। तो यह भी एक प्रकार का जो आपने यह भी एक प्रकार का दर्पण है। और कौन सा दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है। और एक तरह से यह भी हो सकता है, आपने इधर बड़े वाले भाग पर आपने कलर किया, अब आपने अंदर की तरफ फंसे हुए वाले भाग पर कलर कर दी, तो देखिए यह वाला भाग क्या हो गया, चमकदार हो गया। तो यह भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण सबसे पहले क्या होता है यह ध्यान दीजिए। तो गोलीय दर्पण या किसी एक कांच का टुकड़ा गोला ले लें, उसको हम बीच या किनारे से काट देते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार की आकृति प्राप्त होती है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ तथा अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग दो तरफ प्राप्त होता है, जिसमें बाहर की तरफ उभरा हुआ और एक अंदर की तरफ धंसा हुआ भाग। अब इसके बाद से यदि हम किसी एक तल पर या तो उभरे हुए तल पर या फिर अंदर की तरफ धंसे हुए तल पर चांदी अथवा पारे का पालिश करने के बाद से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो दूसरा वाला भाग क्या होता है, चमकदार हो जाता है। तो यह जो आपने प्रतिक्रिया किया, यह जो आपने यंत्र तैयार किया, वह एक प्रकार का क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। अब इसके बाद से गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, तो देखिए इसमें गोलीय दर्पण के कितने भाग बताए गए, तो दो। पहला अवतल दर्पण और तल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। तो नाम से ही स्पष्ट है, अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल मतलब अंदर की तरफ धंसा हुआ और उत्तल मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ। तो अभी आपने दर्पण के विषय में जाना था कि गोलीय दर्पण में दो तरह के तल प्राप्त हुए, तो सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में जान लीजिए। तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण में आपने जो दो भाग प्राप्त किए थे, विशेष प्रकार की जो आकृति आपकी ऐसे ही प्राप्त हुई थी, यही आपकी विशेष प्रकार की आकृति। इसको काटने से खोखला कांच का गोला था, उसको आपने काटा तो एक ऐसा आकृति प्राप्त हुआ। अब हमको अवतल दर्पण बनाना है, तो दर्पण अवतल दर्पण, दर्पण का मतलब जो चमकीला वाला भाग हुआ, और आपका अवतल मतलब आपका जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है वह क्या होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। यानी अंदर की तरफ धंसे हुए भाग से प्रकाश का क्या होना चाहिए, परावर्तन होना चाहिए। यानी जब अंदर वाला भाग कैसे चमकीला होगा, जब हम बाहर की तरफ क्या करेंगे, पेंट लगा देंगे। यानी अवतल दर्पण तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर की तरफ पेंट लगाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले उभरे हुए वाले भाग पर हम क्या करें, चांदी अथवा पारे का पालिश करने के बाद से क्या उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड पेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ वाला भाग क्या होता है, चमकीला हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को परिभाषा के तौर पर क्या कहा जा सकता है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें अवतल वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद से आपको जानना है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में आपको साधारण रूप से वही प्रक्रिया, उत्तल वाला भाग क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उत्तल वाले भाग। तो सबसे पहले उत्तल वाला
करने के बाद से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड से क्या करें, पेंट कर दें, तो उत्तल वाला भाग हमारा क्या होता है, चमकदार हो जाता है। यानी यही आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। यानी इसको परिभाषा के तौर पर बात करते हैं कि ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जो जिसका इसको इस तरह कर सकते हैं, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल वाले भाग से होता हो, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन यदि उत्तल वाले भाग से होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आज आपने जाना कि दर्पण के बारे में, आज आपने जाना दर्पण के बारे में। तो दर्पण क्या होता है, तो सबसे पहले दर्पण के बारे में जानना कि कोई एक पारदर्शक माध्यम हो और उस माध्यम में किसी एक तल पर हम क्या करें, पॉलिश कर दें। और पॉलिश किसका करना है, तो आयरन, सबसे पहले चांदी अथवा पारे का पॉलिश करने के बाद से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, तो एक भाग क्या होता है, चमकदार हो जाता है। इसी प्रकार यह जो आपने अंदर तैयार किया गया एक प्रकार का दर्पण है। दर्पण में बताया गया कि दो प्रकार का दर्पण होता है, एक तो आपका समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। तो समतल दर्पण क्या होता है, तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह समतल वाले भाग से होता है। यह कैसे तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले कोई एक पारदर्शक समतल पृष्ठ लेते हैं, उसके किसी एक पृष्ठ पर क्या करें, आयरन, सबसे पहले चांदी अथवा पारे का पॉलिश करने के बाद से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, तो दूसरा वाला पृष्ठ क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। यह प्रकार, इस प्रकार का जो आपने यंत्र तैयार किया, इसको हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद से आपको उत्तल गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण से आपको तात्पर्य है गोलनुमा, कोई ऐसा दर्पण जो क्या हो, गोल हो। तो सबसे पहले आपको यह बताया गया था कि दर्पण में देखिए गोली, तो सबसे पहले एक कांच का खोखला गोला लेते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, उसको बीच या किनारे से कहीं से भी काट दें, एक ही बार काटना है, तो कहीं से भी काट देंगे तो एक विशेष प्रकार की आकृति तैयार होती है, जो एक तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, दूसरा तरफ बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। तब अब इसके बाद से इसके किसी एक भाग पर हम चांदी अथवा पारे का पॉलिश करने के बाद से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का यदि हम पेंट कर देते हैं, तो आयरन ऑक्साइड का पेंट कर देंगे तो एक भाग का चमकदार हो जाएगा। तो यह इस प्रकार का जो आपने तैयार किया है, यह कौन सा दर्पण होगा, एक गोलीय दर्पण होगा। अब गोलीय दर्पण में बताया गया दो प्रकार का गोलीय दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए बताया गया कि उत्तल दर्पण से स्पष्ट है, उभरा हुआ भाग क्या होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। तो उभरा हुआ भाग चमकदार कब होगा, तो अंदर की तरफ फंसे हुए भाग पर क्या करेंगे, आयरन पेंट यानी चांदी अथवा पारे का पॉलिश करने के बाद से उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड के पेंट कर देते हैं, तो उभरा हुआ वाला भाग क्या होता है, चमकदार होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा। तो यह एक प्रकार का आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। परिभाषा के तौर पर क्या कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद से आपको बताया गया कि अवतल दर्पण से स्पष्ट है कि अवतल वाले भाग से क्या होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। अवतल वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन कब होगा, जब क्या होगा, उत्तल वाला भाग क्या होगा, चमकदार होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तल वाले भाग को पॉलिश कर देंगे, तो अवतल वाला भाग क्या होगा, चमकदार हो जाएगा। यानी इस प्रकार का जो दर्पण आपने तैयार किया वही उत्तल नहीं अवतल दर्पण हो जाएगा। अब इसके बाद से परिभाषा के तौर पर क्या कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल वाले भाग से होता हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब आपने दर्पण के बारे में जान चुका और इससे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा
ठीक, इसके अगले वाले वीडियो में इस पर चर्चा की जाएगी। यदि आपको आज जो पढ़ाया गया दर्पण के बारे में और इससे पहले वाले वीडियो में जो बताया गया था प्रकाश और जो 3-4 हेडिंग बताया गया था उससे संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आपको हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो रहा तो या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब से भी आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर इसी के साथ।